हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के नंबर। यस, आज के दिन तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के नंबर आने वाले हैं, जिसमें से मैक्सिमम स्टॉक मतलब हमारे भी पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। उसमें से ही एक कंपनी के बारे में अभी रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। डेफिनेटली रिजल्ट बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी से रिलेटेड मतलब जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है वो इतना शानदार यहाँ पे रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब लगातार कंटिन्यूसली ये कंपनी क्या कर रही है, अच्छे ही नंबर्स दिखा रही है। मतलब लगा था कि इस वक्त तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब डाउनफॉल हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट इस वक्त भी कंपनी ने थोड़ा बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। तो इस पॉइंट को ज़रूर आप लोगों ने क्या करना चाहिए, नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है लगभग 566 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, फिर 643 हो गया, 672 हो गया, 675 हो गया। देखिए ये क्वार्टरली नंबर्स है, राइट। इसके पहले के आप देख सकते हो यहाँ पे। देन अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो 800 रेंज, फिर 948, फिर थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यस इस वक्त के क्वार्टर के नंबर मिलेंगे। सो इतने शानदार तरीके से क्वार्टर के नंबर्स इसने इतने बार कंटिन्यूसली अच्छे दिखाए हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, 12 मंथ का डेटा मतलब PNL जो जिसमें 4 क्वार्टर रहते हैं उसमें इस तरीके का डेटा दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात यहाँ पे रहती है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्वार्टरली, अगर लगातार इतना अच्छा कंसिस्टेंसी अगर रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आपका PNL तो सुधर ही जाएगा। सो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी ने खुद के नंबर्स को मेंटेन रखा है एंड इस वक्त के भी जो कंपनी के नंबर है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आ जाते हैं इस कंपनी के नंबर के ऊपर। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे मतलब एक दो दिन कभी स्टॉक नीचे आ गया मतलब वो खराब हो गया करके, राइट। मैं ओवरऑल बड़े परफॉर्मेंस बिग पिक्चर की मैं हमेशा यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी आ जाते हैं कंपनी के नंबर के ऊपर। बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये कंपनी लोअर लेवल पे थी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इसको स्टडी नहीं किया, फिर वहाँ से डबल हो गया, फिर इंतज़ार कर रहे थे और नीचे आएगा, फिर वहाँ से डबल हो गया, फिर वहाँ से डबल हो गया, राइट। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि गाड़ी छूट गई उनकी। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, डिसिप्लिन के साथ अगर आपको स्टडी करना है तो डिसिप्लिन के साथ कीजिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि एक टाइम पे आप बोलोगे अरे ये स्टॉक इतना नीचे था, मैंने देखा तो था बट खरीद नहीं पाया, राइट। तो चलिए अभी आ जाते कंपनी के नंबर के ऊपर। सर आप देख सकते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर मैंने ओपन किए हैं, जहाँ पे आप कंपनी के जो फिगर्स है करोड़ में यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस जून, राइट, फिर मार्च, फिर जून, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, टोटल इनकम कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो 3904, राइट। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3904। लास्ट टाइम कितना था 3556, राइट। एंड उसके पहले कितना था 2713। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 27 कितना हो गया 39 हो गया, और 35 कितना हो गया 39 हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ईयरली एंड क्वार्टरली इनकम इतना शानदार देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा बिजनेस रहेगा तो बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। ये तो शुरुआत हो गई। देन अभी हम लोग को देखना है खर्चे, क्योंकि खर्चों की वजह से बहुत सारे कंपनी के मूड खराब हो रहे हैं। सो टोटल एक्सपेंसेस अगर हम लोग देखेंगे, देखिए खर्चे तो बढ़े रहेंगे बट कंपनी का इनकम सॉलिड बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम लोग उस खर्चे को क्या कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं। 2768 एंड लास्ट क्वार्टर में कितना था 2178। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, बहुत छोटे अक्षर में लिखा है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं 2178 खर्चा कितना हो गया 3000, 2700 का खर्चा कितना हो गया 3000, ठीक है। बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए खर्चे भी बढ़ जाते हैं, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपका खर्च जैसे ही आपका बिजनेस आगे 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 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, आपका एक्सपेंस का बार भी बढ़ेगा, बट मेक श्योर कि आपका इनकम का बार खर्चों से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिट मेंटेन कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस, कंपनी प्रॉफिट में ही है तो लॉस का तो कोई जिक्र होगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का NPBT कितना है 841 करोड़, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है, पॉइंट समथिंग है। 787 लास्ट टाइम था, और उसके पहले कितना था 534। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ईयरली लगभग 525 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो गया,
850 अप्रॉक्सीमेटली, एंड 787 कितना हो गया, 841। दोस्तों ये करोड़ के फिगर है, बहुत बड़े। 3-3 महीने में कंपनी कितना करोड़ कमा रही है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मुझे तो ये नंबर देखकर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव वाइब देखने को मिले। देखिए ये मार्केट के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि मार्केट को ये नंबर कैसे लगे, ये मैं बार बार आप लोगों को जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक अलग बात होती है, लॉन्ग टर्म एक अलग बात होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा आज ये कंपनी, मतलब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऊपर है, इसके पहले ये कंपनी 70% क्रैश हुआ है। अगर आपको झूठ लगता है आप चेक करके देख लेना, एक बार नहीं 3-3 बार। इतना ज़्यादा पहले वॉलेटिलिटी रहता था इस कंपनी में। ऑब्वियसली छोटी कंपनी थी तभी ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, राइट। अभी कंपनी थोड़ी बड़ी बन चुकी है, आगे जाके और बड़ी बनेगी, राइट। एंड इसके पहले भी कंपनी 20% का करेक्शन दिखा चुकी है। वो करेक्शन तो होता ही रहेगा भाई, ऐसा कभी नहीं हम लोग कहेंगे कि डायरेक्टली टॉप लेवल पे आ जाए। सो हर कोई मतलब बोलते हैं ना ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेता, बट ऐसा कोई प्रैक्टिकली स्टॉक अभी तक तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये प्लस माइनस करके ही स्टॉक आगे यहाँ पे बढ़ा है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग टैक्स बिक सब कुछ पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे वो कितना है, 608। बहुत ही छोटे अक्षर है यहाँ पे, कोई बात नहीं। उसके पहले कितना था, 605। ओके, टैक्सेस के बाद थोड़ा सा हम लोग को प्रॉफिट नीचे देखने को मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, चल जाता है। एंड उसके पहले की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कितना, 395। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कंपनी के नंबर बहुत ही सॉलिड तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगेन कहना चाहूँगा टैक्सेस के वजह से यहाँ पे कंपनी का मेन परफॉर्मेंस को आप लोगों ने ओवरलुक करना नहीं चाहिए। कंपनी का मेन परफॉर्मेंस क्या था, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में क्या दिखाया, यस ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सबसे मेन चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और कंपनी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हो। देन अगर आप लोग ईपीएस भी देखोगे तो यहाँ पे वो NP80 के फॉर्म में रहता है, तो फिर आप लोगों को फ्लैट टाइप ही ईपीएस देखने को मिलेगा, राइट। ये देखिए ईपीएस की बात करो 20.51, 20.43 एंड 13.34। सो ईयरली तो अच्छा ही है, क्वार्टरली आप बोलोगे सर इतना सही तो बड़ा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग को देखना होता है, बाकी सारे वो एडजस्टमेंट रहते हैं, वो आप कैसे भी करके, मतलब एक साल के जो एडजस्टमेंट रहते हैं ना, आप इस क्वार्टर में कर सकते हो, आप नेक्स्ट क्वार्टर में कर सकते हो, वो सारा अकाउंटिंग का पार्ट रहता है, राइट। बट हम लोगों ने ओवरऑल अगर नंबर्स को देखना है तो कंपनी का मेन इनकम, राइट, जो कंपनी यहाँ पे खर्चा करती है और इसके चलते जो इनकम कमाती है, वो मेन इनकम कंपनी का बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। तो पर्सनली ये मेरी स्टडी हो गई, उसके हिसाब से तो मुझे नंबर बहुत कमाल के लगे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ये कंपनी रहेगी, इस नंबर के चलते आप ज़रूर चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। ये मेरा अपना पर्सनल मानना हो गया, मैं कोई आपको ये रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली कंपनी का यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू यहाँ पे जान लेते हैं। तो चलिए कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखिए, ये सारी चीज़ें पढ़कर आपको पता चलना चाहिए कि ये कंपनी कौन सी है। अगर आपको यही चीज़ें पता नहीं है एंड अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो कि आपकी कौन सी कंपनी है, एंड इवन दो आपके पोर्टफोलियो में है, तो सॉरी टू से बट आप लिटरली तुक्केबाजी कर रहे हो, राइट। कंपनी का बिजनेस ही पता नहीं है मतलब आपको। तो देखिए कंपनी है टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस में, TTB, उसमें से 571 कमाया है। उसके पहले 496 के आसपास था, उसके पहले 492। सो इस वक्त का जो TTB का बिजनेस है वो अच्छा ही चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो कंपनी का सबसे वन ऑफ द मेन बिजनेस आप बोल सकते हो पहले नंबर का, वो है CB केमिकल बिजनेस। और केमिकल बिजनेस में आप देख सकते हो 1700, 1500 और 1100। सो बहुत ही कमाल का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक और कंपनी का मेन बिजनेस, एंड वो है पैकेजिंग फिल्म्स की। अगर हम लोग बात करें PFB की, तो आप देख सकते हैं 1498, 1390, 1041। मतलब समझ रहे हो ना, ईयरली क्वार्टरली सब कुछ यहाँ पे बढ़िया, इनकम अच्छा खासा यहाँ पे तगड़ा बनते जा रहा है। मतलब बिजनेस आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। बिजनेस आना इंपॉर्टेंट है, इसके चलते हम लोग को आगे भविष्य में कंपनी अच्छा करेगी, ये समझ में आता है। अदर इनकम की बात करें तो वो भी ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि केमिकल बिजनेस करती है, उसी के साथ साथ पैकेजिंग फिल्म की अगर हम लोग बात करें TTB का काम करती है, तो दोस्तों यस कुछ लोगों ने सही गेस किया होगा। इस कंपनी का नाम है SRF लिमिटेड। यस SRF कमाल की कंपनी, आप लोगों को याद है हम लोगों ने लगभग 2000 के आसपास, 2500 के आसपास इसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए मैंने आपको दिया था। मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूँगा, राइट। रिकमेंडेशन चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के ही थ्रू पैसा लगा देना, बट आपको खुद से सीखना है। तो इतने सारे स्टॉक्स है, उसमें से कौन कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है, उसके लिए ये कंपनी मैंने आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रखी थी। सो 2500 का स्टॉक आपको याद है, देखते देखते 5000 हो गया, फिर 5000 से सर और कितना ऊपर नीचे होगा, तो बाद में 10,000 हो गया, 10,000 के बाद 12,000 हो गया, एंड उसके बाद आप लोगों को पता है हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिला था, यस यहाँ पे हम लोग को बोनस देखने को मिला था। 1 के बदले
हम लोग को 4 शेयर्स यहाँ पे मिले थे, राइट। तो आज भी जो मेरे पुराने वीडियोस है वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सर आप इतना क्या खुश होते हो, 2500 का शेयर था, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी ये तो 2500 के भी नीचे आ गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर वो 2500 का शेयर है, 2500 के नीचे है, तो इसका 5 साल का रिटर्न 659% कैसा है, वो तो जीरो होना चाहिए, राइट। तो ऐसी बात नहीं है सर ये 12,000 के ऊपर चला गया था, ये तो कंपनी ने बोनस दे दिया 1 के बदले 4 शेयर, इसीलिए वो स्टॉक हम लोग को इतना नीचे आते हुए दिखने को मिला, 1/5 हो गया। अगर वो बोनस स्प्लिट नहीं देते, मतलब कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होता, तो आज 15-16 हज़ार का होता। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी होती है, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कॉमन सेंस वाली बात है जो कि मार्केट में आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, राइट। एंड जैसे मैंने कहा, जब ये कंपनी बहुत छोटी थी, राइट, जब कंपनी छोटी रहेगी तो वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी में गिरावट दिखे, बहुत बार मैंने वीडियो बनाया, कितना है 70, 80% की गिरावट है दोस्तों, मजाक की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी तभी छोटी थी, और छोटी कंपनी में दोस्तों कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। ये देखिए 60 एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, 50, 60, 70%, या फिर अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए 60%। ये तो बहुत ही तभी छोटी कंपनी थी, 1900 के ज़माने की भी बात करो, देखिए 60% की गिरावट। इससे क्या पता चलता है, जब कोई कंपनी माइक्रो कैप रहती है, स्मॉल कैप रहती है, तभी उसमें इस प्रकार की इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट जब वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है तो इतनी गिरावट प्रैक्टिकली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करें उसमें देखना टफ रहता है। कोविड में भी ये गिरा था, बट इतना नहीं गिरा था कि 70-80%। सो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो इतने कंसिस्टेंसी के बाद भी यहाँ पे SRF लिमिटेड ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, आप चाहो तो यहाँ पे आगे भी बढ़ सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। आप 1 साल के रिटर्न्स भी देखोगे तो 48% के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे यहाँ पे रहते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, प्लस माइनस चलता रहता है। सो कल क्या होगा उसके ऊपर मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाले 1-2 साल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से कंपनी के नंबर तो बहुत अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।